नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में, जहां पे हमारी मदद करते हैं हमारे खास एक्सपर्ट उमेश शर्मा जी। वो हमें बताते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस असल में किस तरह से करी जाती है, क्या चीजें हमें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पढ़नी चाहिए, किन चीजों का खासा ध्यान रखना चाहिए। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने कवर करा था कैंडलस्टिक पैटर्न, आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ट एनालिसिस। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उमेश शर्मा जी से और आगे की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद मैम। जी सर, बताइए आज आप हमारे दर्शकों को क्या पढ़ाने वाले हैं जिससे जो उनका टेक्निकल एनालिसिस का जो जर्नी है वो और भी ज़्यादा इजी और फीजिबल हो सकती है। लास्ट टाइम मैंने जो बात करी थी वो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करी थी। बताया था कि कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से आप स्विंग ट्रेड कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू बना सकते हैं। बट आज के सेशन में, आज की वीडियो में हम कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताना चाहेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, किस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे किस तरीके से आप ट्रेड बना सकते हैं। जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे चार्ट पैटर्न से और हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, किस बेसिस पे ड्रॉ किए जाते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट एपिसोड्स में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने हैमर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग के बारे में बात करी थी। बेसिकली वो क्या होते हैं, वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट जब होता है बाजार, तो वहाँ पे कुछ ऐसी निशानियाँ हैं जिसको हमें देख के अपने ट्रेड्स बनाने होते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग की वजह से आप कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम कंटिन्यूशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। और आपने कई बार देखा होगा कि बाजार लगातार नए नए हाई बनाता है या फिर बाजार वन साइडेड नए नए लो बनाता है। और आपने कई बार देखा कि बाजार की कई बार एक ही डायरेक्शन पकड़ लेता है। तो उस वजह से हम कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड अपने बनाते हैं। और यकीन मानिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ट्रेड्स होते हैं अगर आप लेते हैं तो उसकी एक्यूरेसी का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में और बताएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ने से पहले, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्टली बता देते हैं इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक एक चीज़ें हम यहाँ पे थ्योरेटिकल पहले बताएंगे, फिर डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाएंगे और चार्ट पे आपको बहुत डिटेल्स में उसके काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना चाहेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बाजार देखो एक रेंज में चलता है। आपको पता है कि बाजार है, कई बार इसमें वन साइडेड तेजी आती है, कई बार वन साइडेड डायरेक्शन होती है, कभी वन साइडेड बाजार एक तरीके से नीचे गिरता है। बट जब बाजार एक रेंज में चलता है तो हमें कुछ वहाँ पे कुछ पैटर्न्स फाइंड करने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बाजार एक रेंज में चल रहा है, राइट, ये एक रेंज है। अब ये देखेंगे कि मार्केट, मान के चलो कि यहाँ से 300 से चलना स्टार्ट हुआ और 312 तक गया। उसके बाद फिर से ये 300 के आसपास आया, 299 हो सकता है या फिर 301 तक आ सकता है, उसकी एक रेंज इसमें बनाई। उसके बाद फिर से ये 312 313 के आसपास गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो लगातार मार्केट क्या है, एक रेंज के आसपास चल रहा है और एक सपोर्ट बना रहा है और एक रेजिस्टेंस बना रहा है। एक लेवल पे जाके उसके बाद बाजार में डाउनफॉल देखने को मिलता है, मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है और वहीं पे जिस लेवल पे पहले वो आया था वहीं पे वो ट्रेड करा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम जो ऊपरी लेवल पे हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर आप देख लेंगे ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। और नीचे यानी कि बॉटम पे हम बेसिकली क्या करते हैं, एक सपोर्ट बोलते हैं इसे। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, एक सपोर्ट हो गया। इसको मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि होता क्या है। अब रेजिस्टेंस बना दिया और एक ये सपोर्ट बना दिया, यहाँ पे हम इसको सपोर्ट बोलेंगे, ऊपर हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस यानी कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस यानी कि इस लेवल को ब्रेक करता है, मान के चलिए कि रेजिस्टेंस लेवल 313 का है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कई बार आपने सुना होगा कि निफ्टी का रेजिस्टेंस है 19,700, एक क्रूशल लेवल है। या फिर बैंक निफ्टी का देखते हैं कि भी 45,000 का लेवल बहुत क्रूशल है, रेजिस्टेंस है। वो होता क्या रीज़न है, क्योंकि उस लेवल पे मार्केट बार बार आके अपना ट्रेंड रिवर्स करता है। अगर ऊपरी लेवल पे ट्रेंड रिवर्स करता है तो रेजिस्टेंस बोलते हैं और नीचे लेवल पे ट्रेंड रिवर्स करता है तो उसे सपोर्ट बोलता है। बहुत ईजी है। अब देखते हैं कि जब भी बाजार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन बनाते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर बाजार सपोर्ट ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम अपनी सेल पोजीशन ज़्यादातर बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल। अब होता क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि मान के चलिए कि 313 का लेवल है और नीचे 300 का लेवल है।
अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वो 13 पॉइंट्स का डिफरेंस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13 पॉइंट्स, क्योंकि बॉटम बना 300 का, टॉप बना 313 का। और जब भी 313 ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 पॉइंट्स ऐड कर देंगे, तो ये जो फिगर बनती है 326 के आसपास की बनती है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो जो रेजिस्टेंस है और बीच में जो डिफरेंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, उतना हम ऊपर टारगेट लेके चलते हैं। राइट, टारगेट्स के बारे में भी हमने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि टारगेट स्टॉप लॉस क्या होते हैं, वो हमने डिटेल में बताया था। इसी तरीके से सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपनी सेल पोजीशन बना के चलते हैं। तो 300 में से माइनस कर देंगे 13 पॉइंट्स, और जो भी फिगर आती है 287 की जो फिगर आती है, तो वो हमारा क्या रहता है, एक टारगेट होता है निचले लेवल का। राइट, क्योंकि मार्केट में बाइंग नहीं होती, सेलिंग भी होती है, दोनों तरफ से आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, बट इसमें मैं कुछ और भी ज़्यादा डिटेल्स में आपको कई चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहूँगा। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेंज देखा हमने, एक रेजिस्टेंस है, और ये नीचे लेवल पे क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अब कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार बाजार रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, आपको लगता है कि मान के चलिए 315 का एक रेजिस्टेंस है, नीचे 300 का एक सपोर्ट है, कि जैसे 315 ब्रेक करेगा तो यहाँ से 325 और या फिर 330 तक मार्केट जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट भी देखता है। ऐसा भी दोस्तों कई बार देखने को मिला है कि बाजार गया ऊपर और वहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी क्या है ना, चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आज से नहीं, काफ़ी साल पुराना है। और रेजिस्टेंस सपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले भी आपने कई वीडियोस में देखा होगा या कहीं आपने सुना होगा, तो काफ़ी लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में नॉलेज होती है। बट आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी फर्स्ट टाइम में रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप उसे पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। और जब बाजार वापस से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल के नीचे काम करा के दूसरी बार ये ब्रेकआउट देता है, मैं आपको बोलना चाहूँगा सेकंड टाइम के ब्रेकआउट्स में लगा वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है कि हमारे टारगेट आने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। इसका आप नोट कर सकते हैं। सेम ऐसी सपोर्ट पे कि 300 के नीचे आपको लगता है कि सेल पोजीशन है, बट कई बार मार्केट क्या करता है, फॉल्स ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया इसने, फॉल्स ब्रेकडाउन देके वापस से ऊपर जाएगा, और जब सेकंड टाइम ये अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे अपनी सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। मार्केट का नीचे का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको हमेशा नोट करने हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं, बट ये जो फॉल्स ब्रेकआउट है इसको भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेकंड टाइम पे ब्रेकआउट या सेकंड टाइम पे ब्रेकडाउन, वो उसमें जो आपके टारगेट आने की जो क्लैरिटी होती है, जो चांसेस होती है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा। तो अभी रिसेंटली अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। मैं आपको क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखा देता हूँ, और बैंक निफ्टी का मैं आपको 30 मिनट्स का चार्ट आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। राइट, ये क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस लेवल है, और ये हो गया जी एक सपोर्ट लेवल। मैं और थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखेंगे, यहाँ पे मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, ये देखेंगे। अब हुआ क्या था कि जब फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला यहाँ पे, और मार्केट में तेज़ी नहीं आई, बट सेकंड टाइम हुआ क्या, जब सेकंड टाइम में ब्रेकआउट देखने को मिला, एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा और जूम करना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम 45,000 का बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला, मार्केट ऊपर नहीं गया, उसके बाद बाजार नीचे गया, और सेकंड टाइम पे जैसे ही इसने 45,000 का लेवल ब्रेक किया, और आपने देखा कि यहाँ से 45,400 तक मार्केट गया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट सेकंड टाइम में ब्रेकआउट होते हैं तो वहाँ पे टारगेट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो मार्केट में हर लेवल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये भी क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हुआ और ये एक सपोर्ट हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। राइट, ये बैंक निफ्टी का है। तो इसने फर्स्ट टाइम में इसने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर नहीं गया, ये देखेंगे ना, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ, फिर सेकंड टाइम ट्रेंड बाजार वहीं तक ही आया, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, बाजार वापस नीचे आया। जब सेकंड टाइम पे इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर मोरुबुजू कैंडल देखने को मिली होगी। अगर आपने मोरुबुजू कैंडल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि मोरुबुजू कैंडल होती है जिसमें वॉल्यूम होता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 44,100 से जो बैंक निफ्टी है वो सीधा सीधा यहाँ से 45,000 के आसपास गई, 44,950 के आसपास।
तो एक बड़ी तेज़ी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो एक रेंज थी, उस रेंज का ब्रेकआउट मिला, और जब रेंज का ब्रेकआउट मिला तो वहाँ से मार्केट ने अपने टारगेट्स बनाए। अब यही चीज़ दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ काम ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट्स पे काम होते हैं, ब्रेकडाउन पे भी काम होते हैं। सपोर्ट भी आपको फाइंड करने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके के सपोर्ट होते हैं और उसके हिसाब से भी आप ट्रेड बना सकते हैं। अब ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है इसने एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के बाद बाज़ार तेज़ हुआ, वापस से इसका अगर आप देखेंगे तो देखो मार्केट का ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हुआ था, बॉटम से दोबारा से सपोर्ट बना, आपको पता चल गया जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है वो एक सपोर्ट है। सपोर्ट का जब ब्रेकडाउन हुआ मार्केट नीचे नहीं गया, वापस से बाजार ऊपर गया, और सेकंड टाइम में जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो बाजार में गिरावट आई। थर्ड टाइम में भी इसने क्या हुआ कि अपना सपोर्ट लेवल फेल किया, और फोर्थ टाइम में इसने एक बड़ा टारगेट यहाँ पे दिखाया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सपोर्ट के नीचे भी आप अपनी पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं। कोशिश करिए सेकंड टाइम पे जो ब्रेकडाउन होता है तो उसके टारगेट आने के जो चांसेस होते हैं, जो कन्फर्मेशंस होती हैं या पैसे बनने के बेसिकली जो चांस होते हैं वो काफ़ी हद तक वहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में देखें तो कई बार फर्स्ट टाइम पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर जाते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और वहाँ से भी तेज़ी देखने को मिल गई। बट कोशिश करिए कि सेकंड टाइम पे आप काम कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम पे भी अगर आप काम करें तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए, और सेकंड टाइम में तो फिर आप क्वांटिटी ऐड करके वहाँ से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में हर जगह बनते हैं, ऐसा ही नहीं है कि बैंक निफ्टी, आप निफ्टी में भी चेक करेंगे तो निफ्टी में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, ये देखेंगे एक रेजिस्टेंस है और बैंक निफ्टी का, माफ़ कीजिएगा निफ्टी का ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद बाजार वापस से नीचे आया इस लेवल पे अगर आप देखेंगे, और दोबारा से सेकंड टाइम पे जब इसने ब्रेकआउट दिया तो इसमें एक बड़ी तेज़ी हमें निफ्टी में देखने को मिल गई। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से टाइम फ्रेम पे देखें। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइम फ्रेम अलग अलग होते हैं। आप चाहे तो 15 मिनट्स के चार्ट पे देख सकते हैं, 30 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं, आवरली चार्ट पे देख सकते हैं, डेली चार्ट पे, वीकली, मंथली, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बड़े टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो पोजिशनल ट्रेड करना पसंद करते हैं, जो स्टॉक्स में बाइंग करते हैं और चाहते हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो में उन स्टॉक्स को ऐड करूं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, आप वहाँ पे मंथली चार्ट यूज़ करते हैं, 1 मंथ का चार्ट, राइट। मैंने काफ़ी लोगों को नोटिस किया है, वो क्या करते हैं कि 1 मंथ का चार्ट देखते हैं और 1 मंथ के चार्ट में जो ब्रेकआउट होता है उसके हिसाब से वो अपनी पोजीशन बना लेते हैं। जैसे कि अभी ये निफ्टी का चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट पे इसमें ब्रेकआउट है, उसके हिसाब से तो अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 21,000 तक भी जा सकता है। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पे ये एक रेजिस्टेंस था किसका, निफ्टी का, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ऐसा स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, बट मैं निफ्टी का कोई एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक रेजिस्टेंस था, जैसी रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ 12,000 पे, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 15,000 का आसपास का टारगेट था, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो इसमें अचीव हो गया। तो बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो ये भी क्या था, अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल था निफ्टी में, यहाँ से देखेंगे, और इसका जो ब्रेकआउट हुआ वहाँ से भी तेज़ी देखने को मिली। तो आप अपने हिसाब से मंथली पे देखो, वीकली पे देखो, डेली पे देखो, 5 मिनट पे देखो, 15 मिनट पे देखो, डिपेंड करता है कि आपको जो ट्रेड बनाना है वो कितने टाइम पीरियड के लिए बनाना है। आपको पैसा आज चाहिए, 2 महीने बाद चाहिए, 3 महीने बाद चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस हिसाब से आप अपने टाइम फ्रेम्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में बताया, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली टॉप लेवल पे जब ट्रेंड रिवर्स होता है, सपोर्ट पे जब बॉटम पे ट्रेंड रिवर्स होता है, बार बार एक ही लेवल पे बार बार आता है तो उसको आप सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसमें पुल बैक भी देखने को मिलते हैं, और सेकंड टाइम के जो ब्रेकआउट्स होते हैं, ब्रेकडाउन्स होते हैं, टारगेट्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे, चार्ट्स पे लगा के देखेंगे तो क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आज हमने पढ़ा कि सपोर्ट क्या होता है और साथ ही साथ रेजिस्टेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अब आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वापस से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के।